Once again, welcome back to ABS English Zone. Today, I'm going to discuss about a great and important topic for all the aspirants and academic students. Verb. Now, what is the verb? Now, this is the statement, and now a verb is a word used for saying something about some person or thing. In other words, we can say all action words are called verb. कभी भी किसी भी थिंग्स के द्वारा या पर्सन्स के द्वारा जो भी एक्शन होते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड वर्ब. एज एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो मैं एक पर्सन हूँ और मेरे द्वारा क्या हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है, वॉकिंग करने का, मूव करने का. हाथ को मैं मूव कर रहा हूँ राउंड एंड डाउन, गर्दन को भी मैं राउंड एंड डाउन मूव कर रहा हूँ, अप एंड डाउन मैं नॉड कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ, सर हिला रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कुछ भी. अगर आप जहाँ बैठे हुए हो, आप आसपास देख लेंगे, जितने भी लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, पर्सन्स है या कोई थिंग्स है, वो सब के सब कोई ना कोई एक्शन कर रहे होंगे, कोई ना कोई काम कर रहे होंगे. तो जो भी एक्शन होता है, जो भी काम होता है, वो सारे के सारे एक्शन वर्ड्स को हम लोग वर्ब के नाम से जानते हैं. क्लियर है? या जितना भी एक्शन होता है, उठना, बैठना, खाना पीना, रोना धोना, जगना जगाना, मारना पीटना, उठा कर पटक देना, मारना धक्का दे देना, ये सब के सब, धोखा देना, धोखा खाना, खाना पीना, ये सब के सब क्या है, सब के सब आपके वर्ब आते हैं, क्रिया में आती है. और इस क्रिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया, यानी 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया. पहला जो उसका है, उसको हमको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब कहता है, TRANSITIVE एंड VERB. ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कह सकते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया. सकर्मक. अब आपका सकर्मक क्रिया क्या होती है, दूसरा एक बता रहे हैं, आपका इनट्रांजिटिव वर्ब. आप बस ट्रांजिटिव के पहले IN लगा देंगे तो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, अकर्मक क्रिया. क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया. अब इन दोनों को मैं एक साथ आपको डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाए और ज़्यादा दिक्कत ना हो. अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो कमेंट्स में ज़रूर आप बताएं, लिखिए ज़रूर. दूसरी चीज़ आपसे एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा. व्यू तो बहुत जाता है मेरे में, जब भी आप देखते तो 250, 800, 700 व्यू चला जाता है, लेकिन लाइक जो है वो 50, 100 के आसपास में रह जाता है. तो अगर आप देखते हैं तो वीडियो को जो थंब का बटन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर देके आप लाइक भी कर सकते हैं. अगर आपके एक लाइक से किसी का कुछ भला हो जाता है तो कर देना चाहिए. दूसरी चीज़, अगर आप, क्योंकि आप लाइक करते हो, वीडियो को देखते हो, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे सपोर्ट मिलती है, और एक तरह से इंटरनल मेरा जो जिस्ट है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, और आगे में थोड़ा सा इंस्पायर होकर, कि मोटिवेशनल चीज़ होता है, क्योंकि आप मेरा कोऑपरेट करोगे, मेरा आप सहयोग करोगे, तो मुझे और भी थोड़ा फीडबैक मिलेगा, तो मैं अभी और भी इंक्रीज़ करूँगा, अच्छे से अच्छे टॉपिक पे वीडियोस बना कर मैं आपको लाता रहूँगा. इसलिए थोड़ा सा आपका कोऑपरेशन मुझे चाहिए, क्योंकि हम सभी जितने भी वीडियो अचीवर्स हैं, अभी जो भी हम बनाते हैं वीडियो यूट्यूबर्स, वो सब आप पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप ही उनको प्रमोट करते हो, आगे आप ही बढ़ाते हो. तो अगर व्यू करते हो तो लाइक और शेयर करना भी न भूलें. थैंक यू फॉर योर बेस्ट कोऑपरेशन. हमेशा सहयोग में करते रहिए. अगर अगर और कोई दिक्कत होती है टॉपिक में समझने में, तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताते रहिए कि सर ये क्या चीज़ है, तो इस पर भी डिस्कस करिए, इस पर भी वीडियो बनाते रहिए. मेरे सारे वीडियोस आपको अवेलेबल कराऊंगा, चाहे वो एकेडमिक वाला चीज़ें हो, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिशन्स लेवल का हो, वो सारा चीज़ मैं कवर करूँगा. बस स्टेप बाय स्टेप आप बस कमेंट करते रहिएगा, मुझे बताते रहेगा, क्योंकि मुझे फीडबैक मिलेगा, तो उससे मैं आपको और भी इम्प्रूव करूँगा आपको मैं. क्लियर है? चलिए देखते हैं. हमको समझना कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, दोनों को एक साथ समझते हैं. एज एग्जाम्पल ऐसे कर दिया जाए, सी किल्स. एक सेंटेंस में दे रहा हूँ, सी किल्स, दे फ्लाई. आपके सामने मैंने 2 सेंटेंस दिया है, सी किल्स, दे फ्लाई. अब आप देख रहे हो एक सेंटेंस में ये सब्जेक्ट मेरा है, एक वर्ब है.
एक्शन हुआ, यानी यह पर्सन है और इसके द्वारा एक एक्शन हो रहा है, और वो एक्शन हो रहा है किल करने का, मारने का। एक्शन तो हुआ लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला ये नहीं पता चला। वर्क हो रहा है किल करने का, यहाँ वर्क हो रहा है फ्लाई करने का, क्या फ्लाई करने का क्या किल करने का ये हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन यानी हमको ये पता, यानी एक्शन तो हुआ लेकिन एक्शन का रिजल्ट क्या निकला, एक्शन का रिजल्ट क्या निकला ये हमको नहीं पता चला। मेरा एक्शन हुआ है, दोनों में एक्शन हुआ है, दोनों में काम हुए हैं, लेकिन काम हुआ क्या, इस काम का इफेक्ट किस पर पड़ा, इसका रिजल्ट क्या निकला ये नहीं पता चला। तो जब आपके सेंटेंस में केवल एक्शन हो, ऑब्जेक्ट दिखाई न दे, तो हम तुरंत उसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जैसे ही एक्शन के साथ इसका रिजल्ट भी निकलता, सी किल्स ए स्नेक कह दिया गया, आप देख सकते हैं एक्शन हुआ, एक्शन का रिजल्ट क्या निकला, यानी सांप को क्या किया गया, मारा गया है, यानी किल्स एक्शन हुआ, रिजल्ट क्या निकला, स्नेक को मारा गया। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे दिया। यहाँ दे फ्लाई, अब क्या फ्लाई, ए काइट या एन एरोप्लेन जो भी कह सकते हैं, तो आप जो भी सेंटेंस लिखे, ए काइट में लिख दिया, तो दोनों में एक्शन हुआ, यहाँ किल करने का एक्शन हुआ, यहाँ फ्लाई करने का एक्शन हुआ, लेकिन एक्शन का रिजल्ट भी निकला, यहाँ मारने का रिजल्ट निकला स्नेक को, और यहाँ उड़ाने का जो एक्शन जो आपका रिजल्ट निकला वो काइट को उड़ाया जा रहा है। दोनों में मैंने ऑब्जेक्ट को इन्वॉल्व कर दिया। इसका मतलब है कि जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दिया, केवल एक्शन हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। एक्शन दिखाई देगा तो ट्रांजिटिव, एक्शन नहीं दिखाई देगा तो इंट्रांजिटिव। मतलब 100 बात की एक बात यह है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, एक्शन का रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, एक्शन हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसे इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जान सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक्स है, 2 टॉपिक समझ में आ गया, ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है। अब हम समझते हैं तीसरे टॉपिक पे। जो इसका तीसरा टॉपिक है वो लिंकिंग। लिंकिंग क्या है, जिसको हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजक। अब लिंकिंग क्या होता है, जितने भी वर्ब होते हैं लिंकिंग वर्ब, और ये भी मैं दोनों एक साथ समझाऊंगा, लिंकिंग क्या है और ऑक्सिलरी क्या है, इसके बारे में दोनों एक साथ। और जो चौथा मेरा क्या मैं बताया आपको, ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। जैसे मोबाइल में आप लोग चलाते हैं, तो जब पुराना मोबाइल है, अपडेट मांगता है तो वर्जन चेंज कर देते हैं, अपडेट मारते हैं तो नया आपका सेटिंग्स हो जाता है। सेम वही चीज़ें हैं, पहले हम हेल्पिंग वर्ब कहते थे, लेकिन अब उसको नया मॉडर्न टाइम में, जो मॉडर्न एरा है, उसको लोग ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम लोग दूसरे वर्ड में हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, या ऑक्सिलरी, दोनों में से किसी भी को भी कहा जा सकता है, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? आप ऐसा ना समझिएगा हेल्पिंग आएगा या ऑक्सिलरी आता है तो दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, बस अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। पहले हेल्पिंग वर्ब, और अब ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वर्ड को, वो हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हम समझते हैं ऑक्सिलरी लिंकिंग क्या, संयोजक, और हेल्पिंग का मतलब सहायक क्रिया होता है। क्लियर है? सहायक क्रिया यानी ये क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब को कॉपरेट करता है। सेंटेंसों में जो मेन वर्ब को जो कॉपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, उन्हीं को हम आपको हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं। गौर करेंगे, जस्ट एग्जांपल लिंकिंग समझते हैं और ऑक्सिलरी एक साथ समझेंगे। पहले लिंकिंग समझते हैं, जस्ट लाइक कह दिया जाए सी इज ए डॉक्टर, राधा हैज ए बैग। आपको मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूं, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल इज का यूज किया और यहाँ पे हैव का यूज किया, हैज का यूज किया। यह सारे के सारे जितने भी आपके हेल्पिंग होंगे चाहे लिंकिंग वर्ब हो गए, इसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, मे, कैन, डू, डज, डिड, ये जितने भी मैंने नाम लिया है, ये सब के सब लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इनका यूज होता है
कहाँ पे इसका यूज किया जाएगा तो लिंकिंग कहलाएगा, और कहाँ पे इसका यूज कर देते हैं तो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। इसमें हल्का सा सस्पिशन है, थोड़ा समझना होगा ध्यान से आपको, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो आप लिंकिंग को ऑक्सिलरी भी कह देंगे और दोनों कह सकते हैं। कहा तो दोनों जाता है, लेकिन थोड़ा सा कहाँ पे किसको क्या यूज, कहाँ किसको कहाँ पे यूज करेंगे तो अभी क्या बोलेंगे, कहाँ पे जब इसको यूज किया था लिंकिंग कह देते हैं, कहाँ पे इसको यूज किया जाता है ऑक्सिलरी कहते हैं। दोनों में छोटा सा अंतर है, हल्का सा अंतर है। उस अंतर को, इस डिफरेंस को मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से पैशनेट होकर सुनिएगा। अब कहने का मतलब क्या कह रहा है कि सी इज ए डॉक्टर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इज और हैज का जो यूज किया गया है नॉर्मल तरीके से केवल एक वर्ब के यूज में किया गया है, एक कॉमन तरीके से यूज किया गया है। दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हो कि इज का और हैज का जो यूज किया गया है इन सेंटेंसों में, ये तो सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन यह जो सेंटेंस है यह कोई मेरा टेंस नहीं बना रहा है। गौर करेंगे, जब आपकी इज, एम, आर, वाज, वेयर, वर, शैल, विल, हैज, हैड, मे, कैन, डू, डज, डिड, अगर ये वर्ब आए हों लेकिन इसमें किसी टाइप का कोई टेंस कंपोजिंग ना करे, टेंस न बनाए, तो हम इस इज, एम, आर, हैज को हम लोग लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, मे, कैन के साथ कोई मेन वर्ब न आया हो या कोई टेंस न बनाता हो तब उसे लिंकिंग कहा जाता है। क्लियर है? आप ये देख सकते हो कि नॉर्मल इज का यूज किया गया है, यहाँ पर हैज का यूज किया गया है, लेकिन इन टेंसों में कोई मेन वर्ब नहीं आया हुआ है। यानी इसका मतलब ये दोनों जो सेंटेंस है वह कोई टेंस नहीं है। क्या नहीं है बच्चे? टेंस नहीं है। जब टेंस नहीं है तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्योंकि मेन वर्ब का काम यही कर रहे हैं, कोई और मेन वर्ब इसमें नहीं है और ये खुद मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहा जाएगा। ठीक है? लेकिन समझ में आ गया कि इज, एम, आर, वाज जो वर्ब है ये अकेला यूज किया गया है, इसके साथ कोई मेन वर्ब का मतलब ये है कोई एक्शन वर्ड नहीं आया है। एक्शन वर्ड वही उठना, बैठना, मारना, पीटना, चलना, दौड़ना, खाना, पीना, रोना, धोना, सहना, जगाना, उठा कर पटक देना, जो भी चीजें हैं ये सारे एक्शन वाले वर्ड होते हैं। लेकिन इसमें कहीं भी इस टाइप का कोई वर्ब नहीं आया हुआ है, नॉर्मली केवल इज और हैज का मैंने यूज किया है। सो वी कैन से इट इज द ओनली लिंकिंग वर्ब, वी कैन नॉट से इट इज द ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है? यानी इसमें केवल इज और हैज का मैंने नॉर्मल तरीके से यूज किया, कोई टेंस नहीं बना रहा है, इसलिए लिंकिंग है। लेकिन जैसे इज के साथ अगर कोई मैन वर्ब जोड़ दिया, जस्ट एग्जांपल अगर मैं कह दूं आपसे सी इज गोइंग, गौर करेंगे, सी इज गोइंग टू मार्केट, अगर मैंने यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ ये कहे राधा हैज परचेज्ड ए बैग, गौर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इज के साथ मैंने गोइंग भी जोड़ा है, यहाँ हैज के साथ मैंने परचेज भी जोड़ा है, यानी यहाँ पे ये मेन वर्ब है। यानी ये जो गोइंग लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे आप लोग? मेन वर्ब बोलेंगे। और यहाँ जो इज है इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, तब बोलेंगे क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या हो गया? मेन वर्ब। क्योंकि मेन वर्ब वहां पे अगर इज केवल लिखा था तो मेन वर्ब वही था, क्योंकि मेन वर्ब का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब भी आ गया और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, तो मेन वर्ब को मेन वर्ब करेंगे और इज, एम, आर जो वर्ब आया है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पे अब ये लिंकिंग वर्ब ना कहकर इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब आ चुका है। क्लियर है? मेरी बातें समझ आ रही ना? यानी इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ जब कोई एक्शन वाला वर्ब आ जाता है और कोई न कोई क्या बनाएगा? ये टेंस बनाएगा, टेंस का क्रिएट करता है, तो पक्का है इसे हम हेल्पिंग वर्ब या क्या बोल सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें समझने में? जरूर बताएंगे। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, अगर इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, हैज, हैड, मे, कैन, डू, डज, डिड अगर यह मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, इसके साथ कोई और एक्शन वाला वर्ब या मेन वर्ब नहीं आया हुआ है या कोई टेंस नहीं बना रहा है, तो हम उसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन यही लिंकिंग वर्ब के साथ अगर कोई मेन वर्ब आ गया है, गोइंग, कमिंग, गो, कम, राइट, लर्न,
ऐसे वाले वर्ड अगर आपके साथ इज एम आर वाज वर्ब के साथ अगर आ जाते हैं, अगर कोई टेंस बनाता है, तो हम इसी वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। आई होप ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले एक बार रिपीटेशन करेंगे हम लोग। वर्ब क्या होता है? ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। क्लियर है? दूसरी चीज, इसके 4 टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी। ट्रांजिटिव क्या होते हैं? जिसमें एक्शन होता हो लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यानी एक्शन का रिजल्ट नहीं निकला, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव कहलाएगा। लेकिन अगर एक्शन के साथ साथ क्या एक्शन हुआ, रिजल्ट भी निकला, ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यानी वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी दिया है तो ट्रांजिटिव, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इंट्रांजिटिव। क्लियर है? लिंकिंग में जब इज एम आर वाज वर्ब केवल आया हो, उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आया हो, ना कोई टेंस बनाता हो, तो वो लिंकिंग कहलाता है। लेकिन अगर इज एम आर वाज वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब आया हो और कोई टेंस भी बनाता हो, तो हम उसी लिंकिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। आई होप आपको वर्ब के पूरे एक्शंस क्लियर हो गया होगा और बेहतर से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, बेहतर से लगा हो, तो व्यू करने के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, शेयर भी करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई इसमें से प्रॉब्लम्स होती है, कोई दिक्कत होती है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आई विल कोऑपरेट यू, ओके, एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइड टू यू। हर चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एविएशन रिलीजन एंड योर सपोर्ट।